हेलो प्रिय विद्यार्थियों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न उत्तर, जो हर क्वेश्चंस आपके लिए खास होने वाला है। हर क्वेश्चंस हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थानी भाषा के वन लाइनर प्रश्न उत्तर, जो आपके हर क्वेश्चंस मेन है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा। इसलिए इस क्लास से आप लास्ट तक जुड़े रहिए। बेरार से प्राप्त बाबू का शिलालेख सम्राट अशोक का बोध होना सिद्ध करता है। वर्तमान में यह सुरक्षित है कलकत्ता संग्रहालय। त्रिरत्न स्वास्थ्य सेना वदैया के चिन्ह प्राप्त हुए हैं बेरार से। डिलक्स टाइप बर्तनों के लिए प्रसिद्ध स्थान था ओजियाना भीलवाड़ा। वह स्थान जिसे कालीबंगा के प्रथम नाम से जाना जाता है, सांची। एक प्राचीन प्रथम अलंकृत गुफा प्राप्त हुई है बांका गांव से। राज्य की वह सभ्यता जहाँ से 11 कमरों का एक बड़ा भवन दुर्ग जैसी आकृति में प्राप्त हुआ तथा उस स्थल को धोलावीरा के नाम से जाना जाता है, बालाथल। किराडोत सितवाड़ी जोधापुरा व नलियासर पुरातत्व स्थल विकसित हुए हैं जयपुर में। वह पूरा स्थल जिसे अघाटपुर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, आहड़। पूरा अवशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई, कालीबंगा। भूकंप व तंदूर के प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। प्राचीन सभ्यता जिसका संबंध ईरान से माना गया है, कालीबंगा आहड़ से। रंग महल सभ्यता से जिस शैली के प्रमाण मिले, पंचायतन शैली। तरखान वाला डेरा जहाँ आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले, स्थित है, श्री नगर। प्राचीन पुरातात्विक स्थल गर्दड़ा जिस नदी के किनारे विकसित हुआ, साजा। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है बडली शिलालेख। राज्य के जिस स्थान से बडली का शिलालेख प्राप्त हुआ, अजमेर से। चित्तौड़ के समीप कोसुंडी शिलालेख में सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है भागवत धर्म का। नानसा नामक गांव जहाँ से नानसा युग स्तंभ लेख प्राप्त हुआ, स्थित है भीलवाड़ा। वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है, कुंभलगढ़। वह शिलालेख जिसमें सामंतवादी व्यवस्था तथा तांत्रिक विधियों का उल्लेख मिलता है, गंगाधर। रणकपुर का अभिलेख जिसे मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया, सोमोका मंदिर। वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल व कालभुज व्याधरी को अलग अलग व्याधरी होना बताया गया है, रणकपुर। रघुवंश तिलक कहा जाता है, कछवा शासकों को। वह शिलालेख जिसमें कछवा शासकों के लिए रघुवंश शब्द का प्रयोग किया गया है, आमेर। बसंतगढ़ शिलालेख जिसमें इस राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है, सिरे से प्राप्त हुआ। कणासवा के शिलालेख में मौर्य वंशीय राजा धवल की जानकारी मिलती है, वह शिलालेख प्राप्त हुआ, कोटा। अश्लेश्वर प्रस्तुति में आबू से प्राप्त राजपूतों की उत्पत्ति बताई है, अग्निकुंड से। वे शिलालेख जिसमें सोहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, बिजोलिया शिलालेख। बिजालिया अभिलेख में जिस सोहान राजा के शासनकाल में की स्वर्णकाल कहा गया है, पृथ्वीराज चौहान। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है दाहिबी पीर की दरगाह के लेख 1325 ईस्वी में। वह शिलालेख जिसको कर्नल जॉन स्टॉर्ड ने इंग्लैंड ले जाते समय इस समुद्र में फेंक दिया था, मानमोरी। वह शिलालेख जिसमें हल्दी घाटी व दिवीर का युद्ध का वर्णन तथा महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगलों से की गई संधियों का वर्णन मिलता है, वह शिलालेख जिसमें राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हालगुरु, दानगुरु, शैलगुरु, शापगुरु व महासंगीतराज के विरुद्धों से संबोधित किया गया है। कीर्ति स्तंभ शिलालेख बप्पा रावल के शौर्य को प्रकट करने वाला, हरितकृष्ण ऋषि की कृपा से राजस्व प्राप्ति एवं मेवाड़ के सुरम्य सटा को स्वर्ग से श्रेष्ठ बताने वाला शिलालेख है, अश्लेश्वर लेख।
पाशुपत योग साधना करने वाले योगियों की जानकारी का स्रोत है एकलिंगजी लेख। जिस शिलालेख में कन्नौज प्राण को उमरत मंथन का उल्लेख मिला, मानमौरी शिलालेख। डोडिया व अक्केशाही नामक मुद्रा प्रचलित थी जैसलमेर में। तमंचा शाही सिक्के प्रचलित थे धौलपुर में। बूंदी राज्य में प्रचलित सिक्के थे कटारशाही, शहरशाही, रामशाही, ढिंगला, शाह आलमी, उदयपुरी, एलसी नामक सिक्के चलते थे मेवाड़ में। प्राचीन काल के भोज के आदिवराह सिक्के व विजयशाही सिक्के प्रचलित थे जोधपुर में। जालौर के सुहान शासक कान्हड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन 1311 ईस्वी कान्हड़ देव प्रबंध में मिलता है। इस ग्रंथ के रचयिता हैं पद्मनाभ। मेवाड़ में आलमगीर सिक्का चलाया था औरंगजेब ने। अनेक राज कवियों द्वारा अपने शासकों की उपलब्धियों